हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो पॉलिटिकल साइंस में जो है मूल अधिकार। अब इस तरीके से हम अब जो है पॉलिटिकल साइंस के जितने भी जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि अब जो उत्तराखंड यूकेपीएससी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए हमने जो है क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट कर दी हैं। और बेसिकली जो इस बार जो क्लासेस मैंने यहाँ पे स्टार्ट की हैं वो जो है इस बार हम नोट्स से ही प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, और उससे क्या होगा, आपको नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे और जो है आपकी उसके प्रेपरेशन भी जो है प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, तो अब देखिए जो हमारा जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं यहाँ पे जो है मूल अधिकार। और आप इस बात के निश्चित रहिए कि आपको जितने भी जो कंटेंट है, जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी है या आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक राजनीति, या जो आपका लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपका एंशियंट जो वो है एंशियंट पॉलिटी है, और जो मॉडर्न पॉलिटी है, तो उसमें हम जो है भारत में राजनीति और जो है पूर्वकालीन राजनीति, जो भी उसमें जो टॉपिक्स हैं जितने भी हैं, वो सारा टॉपिक्स हम जो कवर करेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पे जो है नोट्स हमारे जो है सारे बने हुए हैं कंसेप्ट क्लासेस की ओर से, तो इसमें सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो आज यहाँ पे जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ यह है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का विवरण है। क्योंकि जो हमारा संविधान है, जब हमारा संविधान बना था, तो इसमें जो है और वीडियोस भी मैं इसमें अपलोड करूँगा। तो जो है हमारे संविधान को उसमें बेसिकली जो है अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया था। उसमें अनुच्छेद थे, और उसमें जो है उसके कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, और कितनी इसमें धाराएँ थी, कितने आर्टिकल्स थे। तो ये सारी बातें जो है हमने इसमें कवर की हुई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का विवरण मिलता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो स्टूडेंट, मैंने जो बेसिकली ये नोट्स लिखे हैं, ये इसमें प्रॉपर जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इन्वॉल्व की हैं। तो जैसा कि एग्जामिनेशन में जो चीज़ पूछी जाती है, तो वो चीज़ें मैंने इसमें इन्वॉल्व की हैं, और सारी जो कंटेंट को है मैं एक्सप्लेन आपको वन बाय वन करूँगा। ठीक है, तो क्या है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का विवरण है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे जो क्वेश्चन बन के क्या आएगा कि संविधान के किस भाग में, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, भाग 3 में लिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 11, भाग 12, कुछ भी लिखा सकता है। ठीक है, तो हम किसमें वहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाग 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो हम किसको बोलेंगे, भाग 3 को, यानी कि मूल अधिकारों को, जिसमें मूल अधिकारों का विवरण है। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। मूल रूप से भारतीय संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। इसका मतलब क्या हुआ, मूल रूप से 7 अधिकार प्रदान किए थे। इसका जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो हमारा भारतीय संविधान जब बना था, कब बन के तैयार हुआ था। हाँ, अब देखिए, दो चीज़ें स्टूडेंट कन्फ्यूज आते हैं कि बीच बीच में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें बताते रहूँगा। कब बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था और ये लागू हुआ था, उसमें संविधान ने हमको कितने मूल अधिकार प्रदान किए थे, 7। ठीक है, और अभी कितने रह गए हैं। हाँ, ये भी हमारा क्वेश्चन होना चाहिए थी, इसमें ये नहीं लिखी हुई है मैं, लेकिन एक चीज बीच में क्लियर कर रहा हूँ आपसे कि अभी कितने मूल अधिकार है हमारे पास, कितने फंडामेंटल राइट्स हमको अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। ठीक है, और जब संविधान बना था उस समय कितने दिए थे, 7। उस समय उसमें 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, अब वो कौन कौन से थे, इनको हम देखते हैं वन बाय वन। पहला है समता का अधिकार। समता मीन्स समानता जिसको कहते हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक, ये कौन से अनुच्छेद से है, 14 से 18। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक क्या आता है, समानता का अधिकार आता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आता है। अब इसमें फिर हम इसके बाद इसमें कल को जो है वन बाय वन भी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या आता है, आर्टिकल 15 में क्या आता है, 16 में क्या आता है, 17 में क्या आता है, और 18 में क्या आता है। ठीक है, फिलहाल हमको ये याद करना है कि जो समानता का अधिकार है वो कहाँ से आता है, आर्टिकल 14 से
18 में आता है। अब आप इस चीज़ के लिए भी निश्चिंत रहिए, अब जो हमारी वीडियोज़ हैं जो यूकेपीएससी लेक्चर पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो रेगुलर यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाएंगी और सारा कंटेंट हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाएंगे। तो आप अधिक से अधिक चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि स्टूडेंट्स जितने भी जो भी इसके यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली अभी हमने पॉलिटिकल साइंस की क्लास यहाँ पे जो है स्टार्ट की है, तो उससे जो उसका उससे क्या हो, फायदा हो। ठीक है, तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, 14 से 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, है ना, ये भी हमारे संविधान ने हमको दिया हुआ है। और ये कहाँ से है, आर्टिकल 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कहाँ से है, आर्टिकल 23 से 24। ठीक है, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप समझते हैं ना, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने का क्या है, अधिकार है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है, किसी धर्म को मान सकता है ना। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं नीचे, शायद ये कैमरा में यहाँ पे भी जो है कैप्चर नहीं हो पा रहा है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखा हुआ है। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, किसी भी धर्म की के अनुसार जो है रहने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति मतलब, या कोई भी धर्म किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये अधिकार हमको किसने दिया हुआ है, संविधान ने दिया हुआ है। जैसे सपोज मैं हूँ, सपोज हम अगर हम मंदिर में पूजा करना चाहते हैं, तो हम मंदिर में पूजा करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। या कोई दूसरे धर्म का है, वो तो मस्जिद में जाने के लिए स्वतंत्र है, या वो क्या कहते हैं, चर्च में जाने के लिए क्या है स्वतंत्र, या गुरुद्वारे में जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। उनकी अपनी क्या है, पूजा पद्धतियां हैं। तो कोई भी व्यक्ति समाज में धर्म के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को कोई व्यक्ति या कोई हमारे जो राज्य का कोई भी अंग है, चाहे राज्य या हमारा जो राज्य, मतलब आप समझते हैं राज्य मतलब पूरा स्टेट। ठीक है, तो कोई भी जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है, ठीक है, या जो कोई व्यक्ति विशेष है, वो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब कोई इसको ये नहीं कह सकता कि आप इस धर्म को जबरन जो है किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। अपनी पूजा पद्धतियां या जो अपने धर्म को मानने का तरीका है, वो किसी भी उसके लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, आर्टिकल 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, अगला आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी मतलब कि हमको अपनी संस्कृति को बचाने का, ठीक है, और जो है अपनी संस्कृति के अनुसार जो अपने रीति रिवाज जो हमारे हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको हमको मानने का क्या है, अधिकार है। ये हमको कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, और शिक्षा संबंधी अधिकार मीन्स कि जो है इसमें कुछ जो है जो आर्टिकल्स हैं 28 और 29 और 30, ठीक है, जो हमारे जो ये स्पेसिफिकली जो उन क्लासेस के लिए है, जैसे ओबीसीज हैं, ठीक है, या जो अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग जो हमारे समाज में है, तो उनको जो है किसका अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, हाँ, अगला है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मीन राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ, अब ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये है आर्टिकल 31। ठीक है, तो पहले क्या था, जब संविधान बना था, ये ना यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। पहले क्या था स्टूडेंट, जब संविधान बना था उस समय, तो उस समय हमारे संविधान में एक अधिकार जोड़ा गया था, संपत्ति का अधिकार। मीन्स अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हमारा एक क्या था, मतलब राइट्स था। ठीक है, मतलब हमको जो है प्रॉपर्टी को गेन करने का, प्रॉपर्टी जो है अपनी स्टोरेज करने का क्या था, एक राइट था। ठीक है, पर बाद में क्या हुआ कि जब फ्रीडम के बाद, जब हमारा जब वो बन गया, जब हमारा इंडिया, हम जो संविधान जब लागू हो गया, तो जब गवर्नमेंट्स ने कुछ पॉलिसी जब लागू की, जैसे सपोज गवर्नमेंट को कोई रोड बनानी है, ठीक है, या गवर्नमेंट ने कहीं सपोज डैम बनाना है, ठीक है, या कहीं स्कूल्स खोलना है, या कहीं हॉस्पिटल्स खोलना है, ठीक है, तो उससे दिक्कत क्या आ रही थी कि जो पब्लिक थी, क्योंकि पब्लिक को ऑलरेडी संविधान ने राइट दिया था संपत्ति का अधिकार, तो वो उसकी संपत्ति अपनी थी, तो उसमें गवर्नमेंट्स का कोई राइट नहीं था, स्टेट्स का कोई राइट नहीं था। तो बाद में लोगों ने क्या किया, इसको ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया। जैसे गवर्नमेंट सपोज कहीं हॉस्पिटल खोलना चाहती थी, लोग वहाँ पे ऑब्जेक्शन करने आते, नहीं जी तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, गवर्नमेंट या स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, या कहीं गवर्नमेंट रोड बनाना चाह रही है, डेवलपमेंट करना चाह रही है, इंडस्ट्री खोलना चाह रही है, तो गवर्नमेंट्स को क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट्स ने एक संविधान संशोधन कर दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। और अब मैंने आपको बताया होगा, या हम बताएंगे भी कुछ वीडियोस में, कि हमारा कौन सा जो आर्टिकल है जो हमको संविधान संशोधन का अधिकार देता है संविधान का, वो है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 क्या कहता है स्टूडेंट, वो ये कहता है कि जो है अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी नियम को क्या कर सकती है, जो संविधान
संविधान में जो भी नियम लिखे हुए हैं, जो बातें लिखी हुई हैं, जो जो रूल्स लिखे हुए हैं, अगर गवर्नमेंट उनको चाहे तो गवर्नमेंट को बदल सकती है, उनमें परिवर्तन कर सकती है, उनमें चेंज कर सकती है। इवन यहाँ तक कि गवर्नमेंट उस नियम को खत्म भी कर सकती है, उसको समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, जैसे क्यों, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर में पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, है ना। तो और तो क्योंकि वो भी किस में लिखा हुआ था, संविधान में लिखा हुआ था, आर्टिकल 370, धारा 370 जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो धारा 370 में क्या था, क्योंकि उनका एक अपना संविधान था तो उनको वो फ्रीडम दी थी संविधान ने। लेकिन साथ में संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि यदि तत्कालीन सरकार चाहे तो पूर्ण बहुमत से अगर कोई सरकार है, ठीक है, तो सरकार जो है वहाँ पर, अगर वहाँ पर बहुमत है सरकार के पास, तो सरकार जो है लोकसभा में एक विधेयक पारित करके संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उसकी जो प्रोसेस है वो भी हम बाद में कैसे डिटेल में संविधान संशोधन क्या प्रक्रिया है वो आपने बताएंगे। तो फिलहाल आर्टिकल 368 ऐसा जो है आर्टिकल है जो ये कहता है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इस तरह की समस्या आती है, कहीं रोड बनना है, कोई हॉस्पिटल बनना है, कोई इंडस्ट्रीज बननी है या कोई और डेवलपमेंट के काम होने हैं, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा उसमें परेशानियां हुई। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सरकार ने क्या किया, जो हमारी संसद है उसने क्या किया कि जो आर्टिकल जो 31 है, जो संपत्ति का अधिकार था, है ना, उस अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ से जो है फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, और इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट, कानूनी अधिकार। क्यों, पहले से क्या होता था कि जब हम किसी जमीन खरीदते थे तो हमको तहसील में या कहीं कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं होती थी, है ना। आपसी में क्या होता था, जैसे मैंने आपको जमीन बेच दी, आपने मुझसे ले ली, मैंने आपको पैसे दे दिए, जो उसकी जितनी वैल्यू आपने कही, तो उसका कहीं भी कहीं गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। क्यों, क्योंकि हमारा पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस आर्टिकल्स को हटा दिया गया और इस आर्टिकल को बना दिया गया लीगल राइट्स, ये अधिकार बना दिया गया कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आज की डेट में क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार मतलब अगर हम कभी भी जमीन, तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो हमारी जो लैंड्स है, जो हमारी ज़मीन है, उस पर फाइनली किसका राइट्स है, स्टेट्स का राइट्स है, गवर्नमेंट का राइट्स है। गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो उस जो लैंड्स को हमसे ले सकती है, उसको हमसे अधिग्रहित कर सकती है, या अपने अनुसार उसमें क्या कर सकती है, अपनी विकास योजनाएं क्या करते हैं, चला सकती है। लेकिन तो इसीलिए आज क्या होता है कि अगर मुझे कहीं ज़मीन बेचनी है, ज़मीन खरीदनी है, तो हमको कहाँ जाना पड़ता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता है। ठीक है, हमको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि जो है हम ये जो है ये प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं या ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो वो रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन हो रहा है, गवर्नमेंट के मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब अभी हमारी जो लैंड्स है, जो हमारी ज़मीन है, ठीक है, संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है, नॉट ओनली लैंड्स, सपोज मुझे किसी गाड़ी लेनी है, ठीक है, तो या कुछ जो अदर चीज़ लेनी है। वैसे यहाँ पर बेसिकली जो संविधान में जो बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि जो हमारी मेनली जो प्रॉपर्टी का मतलब था वो लैंड से था, मतलब जो भूमि से था। ठीक है, तो आज के डेट में हमको वहाँ क्या करना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड्स मेंशन करना पड़ता है, वहाँ बताना पड़ता है, उसका टैक्स देना पड़ता है। और गवर्नमेंट अगर कभी कोई चाहे तो गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है। तो आज एक नेचुरल राइट नहीं है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आज की डेट में क्या हो गया है, लीगल राइट हो गया है। ठीक है, कौन, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगला अधिकार जो था मूल संविधान में वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, जो आर्टिकल 32 है, ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ, ठीक है, किसी व्यक्ति के अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं मिल रहे, इनमें से कोई भी अधिकार, समानता, उसकी समानता का हनन हो रहा है, उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है या धर्म के आधार पे उसकी स्वतंत्रता क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का अगर व्यक्ति का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। उसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32 है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि हमें किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, ये होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में, जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। देखिए, इस पर भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है, और मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा क्योंकि जो भारतीय संविधान है स्टूडेंट्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं उसमें हमारी अपनी बातें बहुत कम है। उसमें मोस्टली हमने बातें कहाँ से ली हैं, बहुत सारी कंट्रीज से ली है। कुछ चीज़ें हमने अमेरिका से ले ली, कुछ चीज़ें हमने फ्रांस से ले ली, कुछ जापान से ली हैं, कुछ साउथ अफ्रीका से ली हैं, कुछ इंग्लैंड से
से ली हैं, कुछ एक्ट ऑफ 1935 1935 का जो अधिनियम है उससे ली है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्योंकि हमसे पहले अमेरिका का समझो संविधान जो है बहुत पहले बन चुका था। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमने जो मूल अधिकारों वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो जो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। तो क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं या कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग चीजें, अलग अलग कई चीजें अलग देशों से ली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आई सारी चीजें मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ये जितना भी हमने बताया। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा हमारा, उनको उसमें हम ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का जो हमारा क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि हमारे भारत के मूल संविधान में, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार या अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि भारतीय संविधान, भारतीय मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, हाँ, तो आप इसका आंसर दीजिए और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और डेफिनेटली मैं आपको एश्योर करता हूँ अब रेगुलर जो है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर नोट्स के साथ आपको अपलोड की जाएंगी। अगर आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो आपको ग्रुप डिस्कशन वहाँ पे मैं इसमें यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।